हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस मीन्स बहुबुद्धि सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, जो मल्टी डायमेंशनल सिद्धांत है यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत है, वो किसने दिया था? वो गार्डनर ने दिया था। और उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो केवल एक प्रकार की नहीं होती, सिर्फ एक तत्व नहीं होती है, वो बहुत प्रकार की बुद्धि होती है, बहुत अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। और वो एक दूसरे से कभी भी रिलेट करती हैं, बट वो एक दूसरे पे कभी भी डिपेंड नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया ताकि इसी से रिलेटेड आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आई थिंक नहीं होगा जो इसमें से नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुआयामी सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि केवल एक तत्व नहीं होती है, बहुआयामी होती है। बहुआयामी मीन्स जिसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। आयाम मीन्स डायमेंशन, तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो होती है बुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर जो टाइप्स है, कितने प्रकार बताए थे उन्होंने? बहुआयामी सिद्धांत में बुद्धि के 9 प्रकार बताए गए थे। ठीक है, गार्डनर ने 9 प्रकार बताए थे बुद्धि के, जिसमें से कि 7 प्रकार ऐसे बताए थे उन्होंने जो मूल थे, मीन्स जो बिल्कुल बेसिक थे। जब उन्होंने इस प्रिंसिपल को दिया था तभी उसमें 7 जो टाइप्स है वो इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, 7 टाइप्स आपके तभी इंक्लूड किए गए थे, 7 प्रकार आपके तभी इंक्लूड किए गए थे। और इसमें से 2 प्रकार ऐसे हैं, यानी कि 2 टाइप ऐसे हैं जो बाद में ऐड किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो बाद में ऐड किए गए हैं मीन्स ये वाला जो प्रकार है, एक प्रकार है इसके अंदर आपका प्राकृतिक, और एक प्रकार है प्राकृतिक, और एक प्रकार है इसके अंदर आपका अस्तित्ववादी। ठीक है फ्रेंड्स, एक है इसके अंदर प्राकृतिक और एक है अस्तित्व। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा प्रकार है जो बाद में शामिल किया गया है। यानी कि मूलतः हमारे पास 7 थे, तो बाकी जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब 3 ऑप्शन होंगे उसके अंदर, वो होंगे आपके मूल से संबंधित, और जो 2 होंगे वो मतलब जो एक उसमें मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपके जो नया बना है, जो नए दो टाइप ऐड किए गए हैं उसमें से मिलेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से लर्न करना है। ये 2 कौन से हैं? दोनों टाइप है। फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक। ये फर्स्ट इसलिए है क्योंकि ये कब बना था? 1998, ये 1998 में बना था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 1998 में इस जो सिद्धांत है, इस प्रिंसिपल के अंदर शामिल किया गया था, इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है इसके अंदर अस्तित्ववादी सिद्धांत। अस्तित्ववादी सिद्धांत क्या होता है? यानी कि जिसमें प्रकृति से रिलेटेड, यानी कि मनुष्य जो है वो संसार को समझने की कोशिश करता है, और जो व्यक्ति इसको संसार को समझ लेता है उसको अस्तित्ववादी के अंदर डाला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखे होंगे जो दार्शनिक होते हैं, ठीक है, उनको इनके अंदर शामिल किया गया था। तो ये वाला जो आया था, ये जो टाइप आया था वो आया था 2000 में। ठीक है, पहले वाला प्राकृतिक आया था आपका 1998 में। इसमें सन भी दे सकता है, जैसे कि जो प्रकृतिवादी जो प्रकार है बुद्धि का, उसे कब शामिल किया गया था मूल सिद्धांत के अंदर? तो उसे 1998 में शामिल किया गया था। और अस्तित्ववादी जो सिद्धांत, अस्तित्ववादी जो प्रकार है, उसे 2000 में इंक्लूड किया गया था इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं इसका प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या था, यानी कि ये किस पर बेस्ड था? ये किस आया था? अल्फ्रेड बिने के अगेंस्ट। जैसे आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले जिन्होंने औपचारिक रूप से बताया था, प्रकाशित किया था, जिन्होंने औपचारिक रूप से बताया था वो थे अल्फ्रेड बिने 1911 में। ठीक है, अल्फ्रेड बिने। इन्होंने क्या बताया था फ्रेंड्स? अल्फ्रेड बिने ने बताया था, सबसे पहला बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। और इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि जो होती है वो सिर्फ एक एलिमेंट है, मीन्स कोई भी एक व्यक्ति है, उसके अंदर सिर्फ एक सामान्य योग्यता है और वही काम करती है हर फील्ड के अंदर। यानी कि जैसे आप जो सोशल वर्क है उसके अंदर भी, जो मेंटल कैलकुलेशन है उसके अंदर भी, लैंग्वेज की जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर भी, मीन्स जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, उन सबको कौन कवर करता है? एक बुद्धि कवर करती है। ठीक है, लेकिन इनका ये जो प्रिंसिपल था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये हमने भी ऑब्जर्व किया। जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में अच्छा हो। जैसे कोई मैथ्स है, जो इंजीनियरिंग फील्ड में लोग जाते हैं
तो उनका आर्ट्स या हिस्ट्री या जो दार्शनिक है उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, बिल्कुल दोनों डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति हर चीज में सफल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसी कारण से ये जो अल्फ्रेड बिने ने जो प्रिंसिपल बताया था वो फेल, वन फैक्टर जो थ्योरी बताई थी उन्होंने, एक कारक थ्योरी, वो फेल हो गई थी, एक कारक थ्योरी थी वो फेल हो गई थी। ठीक है, और जो मल्टी डायमेंशनल जो गार्डनर ने प्रिंसिपल दिया है वो इसी के अपोज में आया था। ठीक है, इसके अपोज में क्या था, मल्टी डायमेंशनल जिसको हम बहुआयामी बोलते हैं, बहुआयामी जो सिद्धांत है वो किसके अगेंस्ट आया था, वो बिने के अगेंस्ट आया था। ठीक है, तो बहुआयामी, इन्होंने जस्ट इसका अपोजिट बताया, उसने बताया कि बुद्धि एक एलिमेंट होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस सिर्फ एक योग्यता है, एक एलिमेंट है, लेकिन और वही सब चीजों में वर्क करते हैं। लेकिन जो बहुआयामी सिद्धांत था, जो गार्डनर का प्रिंसिपल था, वो जस्टिस के अगेंस्ट आया। उसने बताया कि बुद्धि कभी भी सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है, एक चीज नहीं है, वो अलग अलग चीजें होती है। और व्यक्ति जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में या अलग अलग एस्पेक्ट में जो अपने मास्टर्स बनते हैं वो सब अलग अलग बुद्धियों की वजह से बनते हैं, उनकी योग्यताओं की वजह से बनते हैं। इट मीन्स इन्होंने बताया था कि कोई भी जो बुद्धि है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के पास जो भाषाई बुद्धि है, मीन्स जिसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, एक अच्छी लैंग्वेज में कमांड है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो मैथ्स में भी, कैलकुलेशन में भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा। या जिसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज है, मीन्स जो साइंस में जो लोग जाते हैं, साइंटिफिक जो नॉलेज होती है, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आर्ट्स के या ड्राइंग के या कोई क्रिएटिव या कोई लैंग्वेज में मास्टर मिलेगा। तो यही उन्होंने बताया था कि सब क्या होता है, दो चीजें इनके अंदर है, एक इंडिपेंडेंट, जो सभी बुद्धियां है वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स कोई भी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जैसे 4 स्टेटमेंट्स दे दी, उनमें से एक पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो इनसे रिलेट नहीं करता है, इनके प्रिंसिपल से रिलेट नहीं करता, तो उसके अंदर ये चीज आ सकती है कि एक दूसरे पर रिलेट करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा नहीं, रॉन्ग, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, सभी बुद्धियां इंडिपेंडेंट होती है, अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही बुद्धि है, ठीक है, और इसके बहुत सारे टाइप है जो कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे इसके अंदर भाषा हो गई, ठीक है, इसके अंदर प्रकृति हो गई, ठीक है, इसके अंदर गणना हो गया, तो ये सब क्या है, सब अलग अलग है। मीन्स कोई व्यक्ति कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग मिलेगा, कोई कम्युनिकेशन स्किल में स्ट्रॉन्ग मिलेगा, तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और उसके लिए अलग अलग बुद्धि होती है जो वर्क करती है। ठीक है, जो उनका इंटरेस्ट क्रिएट करती है उस चीज के लिए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका कि बहुआयामी सिद्धांत है। बहुआयामी क्यों है, क्योंकि इनके मल्टी फैक्टर्स बताए थे इन्होंने, बहुत सारी प्रकार बताए थे बुद्धि के, 9 प्रकार बताए थे। ठीक है, और वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है। नेक्स्ट है अब आपका, मैंने इसके लिए ट्रिक बनाई है आपकी, तो ट्रिक को तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस कॉन्सेप्ट को, टाइप को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट टाइप इसमें शरीर में लिखा है, यानी कि आप अपने आप से रिलेट कीजिए, बॉडी है हमारी, शरीर है, ठीक है, तो आप इसको अपने आप से रिलेट कीजिए, यानी कि जो शरीर है वो उसके अंदर कैसे बनाया था कि इसको हम शारीरिक बुद्धि बोलते हैं, शरीर से बना आपका शारीरिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है, तो शरीर से बना हमारा शारीरिक गतिक बुद्धि। तो शारीरिक गतिक बुद्धि क्या होता है, शारीरिक गतिक बुद्धि के अंदर होता है, मीन्स वो व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, वो लोग इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं जो अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा जो भी योग करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी को अपनी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि डांसर होते हैं कला में, तो डांसर क्या होते हैं, नृत्य करने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को खुद से पूरा कंट्रोल करते हैं, उनको कब क्या मूवमेंट करनी है वो सब उनके कंट्रोल में होती है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन इंक्लूड किया जाता है, डांसर, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं, ज्यादातर नहीं पूछा जाता है कि मतलब शारीरिक बुद्धि क्या मतलब एक्सप्लेन करना है या कुछ भी, तो वो तो आपको नाम से ही क्लियर है, शारीरिक गतिक मैंने मूवमेंट, और शारीरिक मतलब शरीर से रिलेटेड जो मूवमेंट होती है, तो उसको जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन किस में इंक्लूड होता है। तो जो हमारे डांसर है, जो भी नृत्य करने वाले हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एक है इसके अंदर हमारे जो प्लेयर्स होते हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को पूरी तरह से खुद ही कंट्रोल करते हैं। देखा आपने, बिल्कुल फिट होते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को खुद से कंट्रोल करते हैं, उनको कब क्या मूवमेंट करनी है, कब उनको रनिंग करनी है, कब उनको मतलब किस तरह से उनको उस फील्ड में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, वो सब अपनी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हैं। नेक्स्ट हो गया, इसके अंदर एक चीज और इंक्लूड होती है इसके अंदर,
जो है हमारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स वो भी क्या है हमारे शरीर शारीरिक गति बुद्धि के अंदर इंक्लूड होते हैं। जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो शारीरिक बुद्धि, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनको पूरी तरह से उनका माइंड उनके कंट्रोल में होता है और उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी उनके कंट्रोल में होती है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो जैसे आपको पता है कि कोई भी पेशेंट की जान जा सकती है, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी स्पेशली यही होती है कि स्पेशलिटी होती है कि उनकी जो शारीरिक गति है वो मतलब उसमें मास्टर होते हैं, उनके फुल कमांड होती है, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भाषा। भाषा क्या होता है, अब देखिए नेक्स्ट हो गया भाषा से रिलेटेड, यानी कि सेकंड बताया था उन्होंने, पहली शारीरिक, शरीर से क्या बनी, बॉडी से क्या बनी, बॉडी लैंग्वेज, यानी कि शरीर के बाद उन्होंने क्या बता दिया, भाषा, ठीक है। शरीर के बाद उन्होंने क्या बता दिया, भाषा, यानी कि जो भी लैंग्वेज होती है, जैसे आपने देखा होगा लैंग्वेज में जो मास्टर होता है, लैंग्वेज में जो मास्टर, और लैंग्वेज में मास्टर कौन से होते हैं, भाषा किससे रिलेटेड होती है, यानी कि जिनको शब्दों की, ठीक है, शब्दों की जो क्रम है, वाक्यों का क्रम है, उनका जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, या कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है, कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा प्रभावी शब्द है, उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो वो उस चीज को, जो इस चीज के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, उनके क्रम, यानी कि शब्दों के क्रम, ठीक है, शब्दों के क्रम यानी कि वाक्य, ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो आते हैं भाषा के अंदर। जैसे कि कवि, कवि क्या करता है, या कोई लेखक है, कवि या लेखक आप बोल सकते हैं इससे, लेखक, कवि या लेखक, लेखक क्या करता है, सिर्फ अपने शब्दों के माध्यम, हम उस चीज को देख नहीं सकते, मूर्त रूप से नहीं देख सकते, लेकिन जो उसके शब्द होते हैं उसके थ्रू हम कल्पना करके वहां पहुंच जाते हैं उस सिचुएशन में, तो ये उसके शब्दों की प्रभावशीलता होती है, ठीक है। तो ये भाषा के अंदर आते हैं जो भी आपके लेखक है और कवि है। नेक्स्ट हो गया अब आपका तर्क। थर्ड बुद्धि बताती है उन्होंने कैलकुलेशन से रिलेटेड, ठीक है, मतलब सब लैंग्वेज होगा, लैंग्वेज से फिर उसका स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं आप तर्क को, ठीक है, तर्क और गणना। तो आप तर्क और गणना का जैसे आपको पता है रीजनिंग, और इसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं। मीन्स जो लोग जिनकी जो कैलकुलेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो देखिए उन्होंने बताया था कि ऐसा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे की अगर भाषा में वो वीक है तो वो मैथ्स में अच्छा नहीं होगा या कैलकुलेशन में अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उनका जो जनरल नॉलेज है या फिर जो सोसाइटी से रिलेटेड नॉलेज है या आर्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने नेक्स्ट बताया हमारा लॉजिकल रीजनिंग आप बोल सकते हैं इसको, या फिर कैलकुलेशन, ठीक है, उसको शामिल किया था इन्होंने कैलकुलेशन को। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी गणना में पावर, यानी गणना कैलकुलेशन में पावर स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत अच्छे पावरफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अब आपका स्थानिक। स्थानिक का मतलब क्या होता है, आप इसको ले सकते हैं किसी स्थान से, जैसे कि इस तरह के लोग होते हैं जो किसी पिक्चर को देख लेते हैं, ठीक है, उनको कोई भी पिक्चर दिखा दी जाती है, उसको अपने माइंड में चेंज कर लेते हैं, उसको रूप दे देते हैं, ठीक है, यानी कि अपने मानसिक रूप से परिवर्तित कर देते हैं उस पिक्चर को, ठीक है, मानसिक परिवर्तन करते हैं उस पिक्चर को, परिवर्तन, ठीक है, उस चित्र को, यानी कि जो स्थानिक चित्र होता है, जो उस पर्टिकुलर स्थान का जो चीज उसे दिखाई जा रही है, उसका जो चित्र होता है उसको देख के उसको अपने माइंड में उसमें चीजें चेंज करते हैं, ठीक है, अपने माइंड में उसको एक अलग तरीके से इमेज देते हैं, तो उसके अंदर चेंजेस होते हैं, तो वो इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है स्थानिक, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आपने देखे होंगे जो हमारे ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक बार सिर्फ पिक्चर दिखा दी जाती है, उसके बाद वो अपने माइंड में उसके अंदर कुछ कल्पनाएं ऐड करते हैं, ठीक है, अपनी कल्पना से उसको एक नया रूप दे देते हैं, उसको एक नई चीज, एक नया आकार दे देते हैं। तो वो इस तरह की, जैसे कि आर्ट्स हो गए, आर्ट्स वाले जो लोग हैं, यानी कि इसमें आप ड्राइंग वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी जो क्रिएटिव फील्ड से है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर आप संगीत। संगीत क्या होता है, म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड है, जैसे कि जो भी लोग संगीत के अंदर प्रकांड होते हैं, जिनको संगीत की, म्यूजिक की फुल नॉलेज होती है, वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया जैसे म्यूजिशियन, म्यूजिशियन, ठीक है, संगीतज्ञ इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतराव्यक्तिक। अंतराव्यक्तिक क्या होते हैं फ्रेंड्स, अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल चेंज है, ठीक है। अंतराव्यक्तिक का मतलब क्या होता है, अंतःव्यक्तिक, अंतःव्यक्तिक यानी कि अंदर से, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल यानी कि जो व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है, मीन्स अपने इमोशन को समझ सकता है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकता है, उसको इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी व्यक्ति जो अपने इमोशन, मतलब उसको कब कैसे बिहेव करना है,
उसको कब कौन सी इमोशंस को शो करना है, उस चीज को कंट्रोल कर सकता है, वो आता है इसके अंदर। अंतर व्यक्ति, अंतरा व्यक्ति, अंतरा व्यक्ति, अंतरा व्यक्ति यानी कि जो अपने आप, ठीक है, अपने इमोशंस को, इमोशन, ठीक है, अपने इमोशन से अपने आप को डायरेक्ट करता है, कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने आप को डायरेक्ट करता है, वो आता है अंतर व्यक्तिक में। और अंतर व्यक्तिक में वो आता है जो किसी दूसरे को ऑब्जर्व करता है, यानी कि किसी दूसरे के माइंड को पढ़ सकता है, दूसरे के इमोशन को पढ़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं अंतर व्यक्तिक वाले, जो दूसरे के माइंड को पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम साइकोलॉजिस्ट हो गए, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को एनालाइज करते हैं। तो क्या है कि उनको उनके माइंड में क्या प्रोसेस है उसके बारे में एक रफ आइडिया लग जाता है। तो इस तरह के लोग क्या होते हैं, पूर्व अनुमान, पूर्व अनुमान, अनुमान, पूर्व अनुमान। इस तरह के जो लोग होते हैं वो किसी के बारे में भी पहले से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि स्पेशलिस्ट के अंदर आप साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट, जो भी मनोविज्ञान आते हैं, जो भी मनोवैज्ञानिक है, वो अंतर्व्यक्तिक होते हैं, मतलब वो दूसरे को ऑब्जर्व करके उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया अब आपका, और दूसरे की इमोशंस वगैरह को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हो गया प्रकृति, जो मैंने आपको बताया, यानी कि जो नेचर से रिलेटेड है, जैसे फार्मर हो गए, हमारे किसान होते हैं, या जो जीव वैज्ञानिक से रिलेटेड होते हैं, वो सब क्या है, जो जीव विज्ञान से रिलेटेड होते हैं, या फिर जो किसान होते हैं, ठीक है, वो सब किसके अंदर, प्रकृति के अंदर इंक्लूड होते हैं, प्रकृति। नेक्स्ट है अस्तित्व। अस्तित्व में क्या होगा, अस्तित्व में मीन्स जो लोग संसार को समझने में निपुणता ले लेते हैं, ठीक है, कि मतलब ये, मतलब इस संसार में कौन सी चीज है, किसका क्या अस्तित्व है, ये ऐसे क्यों है, मतलब पूरा संसार का जो, मतलब उसको स्टडी कर लेते हैं, वो लोग इसके अंदर आते हैं। जैसे कि दार्शनिक, दार्शनिक इसके अंदर आ सकते हैं, दार्शनिक, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पहले पूछा भी जाता है कि जो दार्शनिक होते हैं उसको किस फील्ड में, किस प्रकार, किस टाइप में इंक्लूड किया गया है, तो उसको अस्तित्व में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, अस्तित्व में। तो अब इसको आपको लर्न, ये तो आपको लर्न हो गया शारीरिक बुद्धि, शारीरिक जो शरीर से रिलेटेड होता है, भाषा जो भाषाओं से रिलेटेड होता है, शब्दों से रिलेटेड है, जैसे कवि, तर्क, तर्क यानी कि जो रीजनिंग से, गणना से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस टाइप से है ये। अब इनको लर्न कैसे करना है, तो फर्स्ट है इसके अंदर शरीर। शरीर मीन्स आपकी जो बॉडी है, सबसे पहले हम अपने बॉडी से रिलेट करते हैं, शरीर से रिलेट करते हैं। तो शरीर क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। तो शरीर किससे रिलेट करेगा, भाषा से। आपको लर्न करने के लिए इजी रहेगा। शरीर, शरीर से भाषा, भाषा का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उसका एक नियम होता है जिसको हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो भाषा के बाद क्या हो गया हमारा, उस स्ट्रक्चर पे हम क्या कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। तो थर्ड हो गया हमारा तर्क, ठीक है। तर्क के बाद क्या होगा, फोर्थ, तर्क के बाद, तर्क कहाँ होता है, हमारे माइंड में। तो और माइंड में एक चीज और होती है, क्या होता है, कल्पना, यानी कि हम किसी चीज की कल्पना कर लेते हैं। तो कल्पना क्या होगा, स्थान से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको बताया था कि कल्पना करके उसके अंदर मानसिक जो परिवर्तन कर देते हैं उस चित्र में, ठीक है। तो ये हो गया कल्पना। नेक्स्ट हो गया उसके बाद, अब स्थान के बाद, यानी कि कल्पना के बाद क्या होगा, उससे रिलेटेड क्या होगा, जहाँ कोई पर्टिकुलर स्थान है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा, उस कल्पना में कुछ संगीत इंक्लूड किया जाता है, या आपको सिर्फ लर्न करने के लिए संगीत इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हो गया, कोई भी पर्टिकुलर स्थान है, तो उस स्थान के अंदर एक छोटा सा लॉजिक है कि एक कोई भी पर्टिकुलर स्थान है, तो उसमें आप भी होंगे, जब आप कल्पना कर रहे हैं तो हम भी होंगे उसके अंदर, और जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी होंगे। तो ऐसे ही दो चीजें हो गई इसके अंदर, अंतरा यानी कि जो हम खुद हैं, नेक्स्ट अंतर व्यक्ति यानी कि कोई दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से दो चीजें आपको लर्न हो जाएंगी, अंतरा और अंतर व्यक्ति। अंतरा व्यक्ति यानी कि जो स्वयं का रीडिंग करता है, अंतर व्यक्ति जो किसी दूसरे को रीडिंग करता है। नेक्स्ट हो गया, फिर लास्ट अंतरा व्यक्ति के बाद हो जाएगा आपका, यानी कि अंतरा व्यक्ति दूसरे को रीड करने के बाद हम सब किस में रहते हैं, प्रकृति में, नेचर में, ठीक है। तो वो हो गया हमारा प्रकृति, और लास्ट हो जाएगा हमारा, प्रकृति का क्या होता है, अस्तित्व, संसार का एक अस्तित्व होता है। तो लास्ट होगा हमारा अस्तित्व, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और आपको डेली वीडियोस मिल रही हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, फ्रेंड्स।